सो हाय वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड्स। आइए आज हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पहले देखिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया है। आप जानते हैं कि मैं कोई भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं तो उसमें जो एग्जाम्पल लेता हूं वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन लेता हूं, जिससे आपको दो बेनिफिट हो। एक तो कॉन्सेप्ट सीख गए और एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके का आता है वो भी आप देख लेते हैं। तो हम जो ये क्वेश्चन ले रहे हैं, मैंने एग्जाम का नाम नहीं लिखा है लेकिन मैं लास्ट में बता दूंगा। इसमें पूछा जा रहा है √5 एक संख्या है, मतलब √5 एक कैसी संख्या है ये पूछा जा रहा है, कैसा नंबर है √5। इंग्लिश में या हिंदी में मैटर नहीं करना चाहिए कि किस लैंग्वेज में है, √5 कैसा नंबर है ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। दूसरा है अपरिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। और तीसरा है पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। और चौथा है प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। अब इसके लिए हमें ये चारों चीज पता होना चाहिए, तभी तो हम बता पाएंगे। लेकिन अब चलो, चारों चीज नहीं भी पता होना चाहिए। अगर किसी को पता है √5 कैसी संख्या, वो डायरेक्ट आंसर कर देगा। लेकिन ये सभी टर्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट की बात करें या बैंकिंग रेलवे एसएससी की तैयारी करने वाले की बात करें या फिर टीचिंग एग्जाम की तैयारी करने वाले की बात करें, हर किसी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम ये देखेंगे कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। पहला वाला क्वेश्चन हम देखेंगे, परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, RATIONAL, रेशनल नंबर। ठीक, मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, डेफिनेशन कहीं भी काम नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट काम आएगा। हर एक बुक में लिखा हुआ है, मैं बोल जरूर देता हूं ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे आता ही नहीं है। A number which can be written in the form p by q, where p and q both are integer and q does not equal to 0 is called rational number। पर वो डेफिनेशन काम नहीं आएगा। फिर से मैं बता रहा हूं, रेशनल नंबर जिसको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, कहते किसको है, डेफिनेशन की जरूरत नहीं है। पर आपको पता होना चाहिए कि इसमें कंडीशन क्या है, कैसे हम चेक करते हैं। जैसे कि p by q ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो p by q के मतलब भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ऐसी संख्या जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब एक भिन्न के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होना चाहिए, जहां p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। रेशनल नंबर किसको कहते हैं, जिस संख्या को हम p बट्टा q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और q मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है रेशनल नंबर, किसी भी संख्या को रेशनल नंबर होने के लिए। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि ये तो समझ में आ गया कि भिन्न के रूप में होना चाहिए, p और q इंटीजर होना चाहिए। i से हम किसको डिनोट करते हैं, इंटीजर को डिनोट करते हैं। किसको, INTEGER, इंटीजर। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और q 0 नहीं होना चाहिए। अब डाउट होगा कि पूर्णांक किसको कहते हैं, ये नहीं पता है, तो ये मैं हूं ना बताने के लिए। पूर्णांक बोले तो इंटीजर किसको कहते हैं, इसका भी डेफिनेशन मैं बता देता हूं, लेकिन आपको लिखना नहीं है क्योंकि आप डेफिनेशन जिंदगी भर पढ़ते आए हो और खूब याद भी किए, लेकिन एग्जाम के टाइम में जब क्वेश्चन आता है तो आप छोड़ के आते हो। डेफिनेशन जिसको हिंदी में परिभाषा कहते हैं वो आपको लिखना नहीं है, कॉन्सेप्ट याद रखना है। जो मैं बता रहा हूं वो याद रखना है, एक भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। इंटीजर डेफिनेशन पहले मैं बता देता हूं एक बार, ठीक है। काउंटिंग नंबर, निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर एंड 0 फॉर्म द सेट ऑफ इंटीजर। काउंटिंग नंबर किसको कहते हैं, प्राकृत संख्या को कहते हैं। ठीक, तो आइए इंटीजर के खानदान में कौन कौन आएगा वो हम देख लेते हैं। इंटीजर कहते हैं, मैं लिख देता हूं एक बार फिर मैं बोलूंगा। ये किसका खानदान है, इंटीजर का। पूरे परिवार, इसके पूरे खानदान लिखे हुए हैं यहाँ पे। मैंने क्या कहा था, काउंटिंग नंबर जिसको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। कहां से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। कहां से, 1 से शुरू होता है, कहां तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। मतलब गिनते जाओ गिनते जाओ गिनते जाओ, 7 जन्म नहीं 70-80 लाख जोनी गिनते जाओ, कभी भी काउंटिंग नंबर खत्म नहीं होगा। मतलब कि
1 से इंफिनिटी तक, ठीक है। 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है, काउंटिंग नंबर को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं, उसी को हम प्राकृत संख्या भी कहते हैं। तो काउंटिंग नंबर इसी को कहते हैं COUNTING, काउंटिंग नंबर। देखिए कैसे एक दूसरे को रिलेट करते हैं। काउंटिंग नंबर को ही हम गिनती की संख्या हिंदी में कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत नहीं है। कहां से, 1 से इंफिनिटी तक, इसी को हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। घबराना नहीं है आपको, अगर मिक्स हो रहा है दिमाग में, पता नहीं चल रहा है, तो मैं हूं समझाने के लिए। आपको मैंने कहा ना एक डायग्राम में सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, और आप ऐसा ही डायग्राम बना लीजिएगा, है ना। और जब रिवीजन करना हो एक ही साथ रिवीजन कर लेना, कुछ भी नहीं रखना है, ठीक है। मैंने कहा काउंटिंग नंबर मतलब नेचुरल नंबर को हम क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर कहते हैं। उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। इसका खानदान याद रखना है, जैसे कि कहां से शुरू होगा, 1 से। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सबसे बड़ा हम बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते हैं। अगर कुछ गिने हुए नंबर दिए जाए, उसमें से कहा जाए सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन होगा, तो हम बता सकते हैं वहां पे। लेकिन अगर हमें पूरा सेट ही, खानदान ही दे दिया, तो उसमें पूछा जाएगा सबसे बड़ा बताओ, तो सबसे बड़ा हम कभी नहीं बता सकते। लेकिन सबसे छोटा नेचुरल नंबर बता सकते हैं। कौन सा होगा, 1 होगा। अब हम डिफाइन किसको कर रहे हैं, इंटीजर को ही डिफाइन करने में नेचुरल नंबर टर्म आया, इसीलिए यहीं पे इसको हमने लपेट दिया। तो हमने क्या कहा, इंटीजर में कौन कौन आएगा, काउंटिंग नंबर, पूरा काउंटिंग नंबर का सेट आ जाएगा। निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर में माइनस का साइन लगाते जाओ, -1, -2, -3, इधर जाते जाते कहां तक जाएगा, -इंफिनिटी तक। जैसे कि हम इंफिनिटी तक नहीं पहुंच सकते हैं, उसी तरह हम -इंफिनिटी तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। माइनस लगाते जाओ, -4, -5, -6, -7, गिनते जाओ, कितना भी गिनते जाओ, कभी भी खत्म नहीं होगा, और जाते जाओ। तो हम कहां तक जाएंगे इंटीजर में, इधर -इंफिनिटी तक, और इधर +इंफिनिटी तक। सॉरी लाइट चली गई थी। तो हमने क्या कहा कि इंटीजर के खानदान में कौन कौन आएगा, नेचुरल नंबर का पूरा सेट आ जाएगा। निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, कहने का मतलब नेचुरल नंबर में अगर हम माइनस साइन लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, वो आ जाएगा, और 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसका खानदान बनाया, इंटीजर का। अब समझ में आ गया। अगर मैं ये कह रहा हूं कि पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तो इंटीजर जैसे ही कहूं तो ये फिगर दिमाग में आ जाना चाहिए। पी क्यू में क्या हो सकता है, ये सभी हो सकता है, ठीक है। क्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यू मतलब डिनोमिनेटर, जो हम भिन्न की बात कह रहे हैं उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटीजर में तो 0 भी आता है ना। अगर क्यू 0 हो जाएगा, किसी भी फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर 0 होता है, तो वो अनडिफाइंड हो जाता है ना। तो हम क्यू 0 नहीं लेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। और जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो जिसे हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर, ठीक है, पता चल गया। और इरेशनल नंबर किसको कहेंगे, इरेशनल नंबर जिसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिसे हम पी बटा क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर, मतलब अपरिमेय संख्या, जहां p और q क्या होगा, इंटीजर, ठीक है। अगर हम ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। पूर्णांक पता चल गया, किसको कहेंगे, इसको, ठीक है। प्राकृत संख्या पता चल गया, किसको कहेंगे, इसको, 1 से लेकर इंफिनिटी तक, है ना। गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं।
तो ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, परिमेय संख्या पता चल गया, अपरिमेय संख्या पता चल गया। परिभाषा लिखाने की जरूरत है क्या? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, लिखाना जरूरी है क्या? नहीं, हमें ये याद रखना है 1 से लेकर इंफिनिटी तक सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इंटीजर के सेट में कौन कौन आएगा? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच ये सब जो है, ठीक है, 1 2 3 4 ये इधर, और इधर काउंटिंग नंबर का निगेटिव -1 -2 -3 इधर, ठीक है, और 0। समझ में आ गया? तो हमने चारों ऑप्शन को पहले देख लिया, समझ लिया कि चारों ऑप्शन क्या हो सकता है। किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृत संख्या है, हमें दिमाग में क्या फिगर आना चाहिए? 1 से लेकर इन्फिनिटी। अगर पूछा जाए कि किसी एग्जाम में पूछ दिया जाए कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक है, तो पूर्णांक का खानदान तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। लेकिन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कौन होना कौन चाहिए, है ना? पूर्णांक होने के लिए मान लो कोई कह देगा कि 3/4, ये भी तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के ही बीच है, लेकिन इसमें है क्या? नहीं है ना। पूर्णांक होने के लिए क्या ये काउंटिंग नंबर है? नहीं है ना। निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर है? नहीं है ना। 0 भी नहीं है। तो हमें ये भी याद रखना है कि ठीक है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? काउंटिंग नंबर या फिर निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर या 0, ये होना चाहिए। तो पूर्णांक ये पता चल गया, और प्राकृत संख्या मतलब गिनती की संख्या। चारों ऑप्शन एकदम क्लियर है। किसी एग्जाम में पूछा जाएगा डेफिनेशन रटना है क्या? नहीं रटना है, बिल्कुल नहीं रटना है डेफिनेशन। मैथ में रटने जैसा कुछ होता ही नहीं। जो बच्चे रटने के पीछे जाते हैं वो मैथ में स्कोर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए समझना है इसको, हमें अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन √5 एक संख्या है, मतलब √5 कैसी संख्या है, कैसा नंबर है? ऑप्शन में परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होगा क्या? √5। अब कोई कहेगा √5 है ना, तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं? √5 को √5/1 लिख देते हैं, ठीक है। कोई भी संख्या अगर नीचे कुछ नहीं है तो हम अपने 1 से 1 लगा सकते हैं। तो P और Q होना क्या चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। ये इंटीजर है क्या √5? 5 इंटीजर है, लेकिन यहाँ रूट लगा है ना। क्या हम इसको रूट से बाहर ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं, है ना। तो ये ऊपर वाला इंटीजर नहीं है, नीचे वाला तो है लेकिन ऊपर वाला इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा। और जो परिमेय संख्या नहीं होता वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो कैसा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, ठीक है। अगर कोई परिमेय संख्या हो जाता है तो हमें ये भी चेक करना है, मान लो मोर देन 1 ऑप्शन में भी करेक्ट टाइप हो, ऑप्शन डी के बाद ई हो, एक से अधिक ऑप्शन सत्य, है ना, ई में हो कोई नहीं, तो हमें ये भी चेक करना है। मान लो एक एग्जांपल के लिए हम पूछ रहे हैं यहाँ पे कि बताओ 4, ये 4 जो है ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? है। 4 परिमेय संख्या। कैसे बताया? अब नीचे तो 1 है ही नहीं, इसमें नीचे तो 1 है ही नहीं, तो परिमेय संख्या कैसे हो जाएगा? वेरी गुड। अगर नीचे कुछ नहीं होता है तो हम अपने 1 से डिनोमिनेटर 1 डाल सकते हैं। तो ये P और Q इंटीजर है क्या? क्योंकि परिमेय संख्या होने के लिए ऊपर और नीचे वाला क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब इसके खानदान का होना चाहिए। है क्या? हाँ है। 4 किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा, है ना, काउंटिंग नंबर में। अब 1 कहाँ है? यहाँ है। तो ऊपर और नीचे दोनों क्या है? इंटीजर है, और नीचे वाला 0 के इक्वल भी नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम इस क्वेश्चन की भी बात कर रहे हैं, समझने के लिए हमने ये लिया। अब परिमेय संख्या के साथ में जब परिमेय हो गया तो अपरिमेय नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ये हो जाएगा। अब पूर्णांक है क्या? ये पूर्णांक मतलब डिनोमिनेटर तो अपने 1 से 1 लगा सकते हैं, है ना। 1 डिनोमिनेटर लिखो ना लिखो बराबर ही बात है। तो अब हम बात करेंगे 4 के लिए। केवल हमने तो 4 दिया था, 4/1 रहे या 4 रहे, बात 4 ही का होगा, है ना। तो ये पूर्णांक है क्या? इंटीजर है क्या? इसी के खानदान में आएगा, है ना। तो इंटीजर भी है, ये ऑप्शन भी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। प्राकृत संख्या है क्या? नेचुरल नंबर है, गिनती की संख्या में ही है, तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा। अगर इसी में ऑप्शन डी में ई में रहता कि मोर देन 1 ऑप्शन, मतलब कि एक से अधिक उत्तर, तो हम किस में टिक करके आते? ई ऑप्शन, एक से अधिक उत्तर वाले में। तो हमें ये भी याद रखना है, धड़फड़ा नहीं जाना है कि अरे परिमेय संख्या होगा टिक कर दिए। ऑप्शन भी देखना है कि ऑप्शन किस टाइप का दिया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन मैं पूछता हूं, चलो बताओ। 8/4, ध्यान से, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, हमें सीखना है ये सभी। 8/4 लिखा हुआ है, ठीक। इसमें ये बताओ कि ये 8/4 जो है
ये परिमेय संख्या है क्या, मतलब रेशनल नंबर है क्या, बताओ। रेशनल नंबर है, क्यों है रेशनल नंबर, क्योंकि पी और क्यू के रूप में लिखा जा रहा है, जहां पी और क्यू क्या है, इंटीजर है। पी और क्यू क्या है, इंटीजर है। इंटीजर मतलब इसके खानदान का है, ठीक है, यहां तक सही है। अब यहां सही एकदम परिमेय संख्या होगा, इसको टिक कर देंगे, ठीक है। पूर्णांक है क्या, पूर्णांक के लिए इसके खानदान में होना चाहिए क्या, 8/4 इसमें आएगा कहीं पे, नहीं आएगा, तो ये पूर्णांक होगा क्या, नहीं होगा। वेरी गुड, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं। ये पूर्णांक एकदम से होगा, बिल्कुल होगा। तुम्हें मैंने क्या कहा, हम सिंप्लीफाई करके भी देखेंगे। देखो तो इसको हम 4 दूनी 8 काट नहीं सकते हैं क्या, बराबर 2 नहीं लिख सकते हैं क्या, हो जाएगा ना। अब 2 बताओ इसके खानदान में, पूर्णांक के खानदान में आता है कि नहीं, आता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 8/4 क्या हो जाएगा, 2 काटने के बाद आया, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये बताओ कि ये प्राकृत संख्या होगा क्या, 8/4, ये प्राकृत संख्या भी हो जाएगा, मतलब नेचुरल नंबर भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम सिंप्लीफाई करके देखेंगे। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे 4 दूनी 8, 2 बार में कटा 2, इसी के ग्रुप में आएगा ना, प्राकृत संख्या होगा, है ना। तो हमें ये भी याद रखना है, ठीक। अब एक और एग्जाम्पल मैं पूछता हूं, 4√3/7√3, ठीक है। अब बताओ, ये जो संख्या देख रहे हो, पहले हमें परिमेय के लिए बताओ, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर होगा क्या, ये रेशनल नंबर नहीं होगा तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, और क्यू भी क्या है, इंटीजर नहीं है। लेकिन तुम्हें मैंने ये भी कहा था कि पहले हम सिंप्लीफाई करके देखेंगे। ये देखो √3 से ये √3 कट नहीं रहा है, कट रहा है ना, तो इसको हम 4/7 लिख सकते हैं ना, 4/7। अब बताओ कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है, है। क्यों है, क्योंकि यहां हम P और Q के जगह पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो आएगा चेक करेंगे कि ये इसके घर का आदमी है कि नहीं है, ना इसी के घर का आदमी, इसी के घर का आदमी है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। साथ में और क्या, Q 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, है क्या 0 नहीं है ना, तो इसलिए इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो इसलिए ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अब पूर्णांक के लिए चेक करते हैं, ये पूर्णांक होगा क्या, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसको हम अब और इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं हम, डिनोमिनेटर का ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना, तो अब इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये जो है पूर्णांक होने के लिए इसके खानदान का होना चाहिए। इसके खानदान में 4/7 है, नहीं है। कोई कहेगा 4 तो है ना, 7 तो है ना, अरे अलग अलग है ना, हम तो इसको एक साथ देखेंगे ना कि ये संख्या है या नहीं, ठीक। तो ये पूर्णांक नहीं होगा, प्राकृत संख्या नहीं होगा। प्राकृत संख्या भी होने के लिए ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा साथ दो तो मैं और थोड़ी कुछ बातें बता दूं, साथ देना ही पड़ेगा, है ना। तो अब ये बताओ मेरे को, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जितनी भी प्राकृत संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर है, वह इंटीजर होगा। दुनिया जहां के सारे नेचुरल नंबर वो इंटीजर होगा ही होगा, क्या ये कहना सही है, आत्मविश्वास के साथ बोलो हाँ या ना एकदम। अगर कोई डाउट है तो बताओ कि समझ नहीं आया, मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्या दुनिया में जितने भी नेचुरल नंबर है वो इंटीजर होगा, हाँ बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो नेचुरल नंबर है ना, प्राकृत संख्या, ये किसके घर में है, इंटीजर के ही घर में है ना, इंटीजर के घर में है, तो वो तो इंटीजर होगा ही होगा। लेकिन अगर इसी को उल्टा के कहूं कि दुनिया जहां में जितने इंटीजर है वो नेचुरल नंबर होगा ही होगा, वो सही है या गलत है, सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि हर एक इंटीजर नेचुरल नंबर हो कोई जरूरी नहीं है। क्यों, -3 इधर निगेटिव वाला में आ जाओ, निगेटिव वाले में, निगेटिव वाला क्या नेचुरल नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। तो हर एक इंटीजर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, लेकिन हर एक नेचुरल नंबर इंटीजर होगा, है ना, क्योंकि इसका खानदान बड़ा है और इसके खानदान में इसको भी लपेट लिया जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। एक और चीज, अभी पूर्ण संख्या आया नहीं है ना, पूर्ण संख्या नहीं आया है, तो हम एक ऑप्शन लिख देता हूं, होल नंबर भी लिख देता हूं, है ना, होल नंबर। इसको कहते हैं, जब हम काउंटिंग नंबर के सेट में 0 को शामिल कर देते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं,
पूर्ण संख्या। तुम्हें इसके खानदान को याद रखना है, ठीक है, क्या रखना है, खानदान को याद। पूर्ण संख्या, अगर हम काउंटिंग नंबर मतलब प्राकृत संख्या के सेट में जीरो को शामिल कर देते हैं ना, तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक, हालांकि ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन को गोली मारो ना, हम यहाँ पे सीख रहे हैं ना। तो ये क्वेश्चन तो कब का खत्म हो गया, ठीक है, इसको तो हम इतना लिखाने की जरूरत है, बस कह देते PYQ के फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा इसलिए अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन हमारा मकसद क्वेश्चन के थ्रू क्या है, कॉन्सेप्ट सीखना है ना, एकदम क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। पूर्ण संख्या किसको कहेंगे, अगर हम नेचुरल नंबर के सेट में जीरो को शामिल कर देते हैं, अगर नेचुरल नंबर के खानदान में जीरो को शामिल कर देते हैं तो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है, जिसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। एकदम क्लियर है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो अब एक और बात, चलो फिर से एक बार लपेटते हैं। अगर मैं कहूं कि हर एक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा, यह कहना सही है या गलत है, हर एक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक संख्या होगा, कहने का मतलब हर एक होल नंबर एक इंटीजर होगा, क्या यह कहना सही है या गलत है, सही है, क्योंकि ये जो पूर्ण संख्या है ना, ये किसका पार्ट है, इंटीजर का ही पार्ट है, इसी के घर में एक कोने में बसा हुआ सदस्य है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यही कहूं हर एक इंटीजर एक होल नंबर होगा, ये सही है या गलत है, गलत है, क्योंकि अगर मैं कहता हूं हर एक इंटीजर एक होल नंबर होगा, तो भाई इंटीजर में तो इधर भी आता है ना, इसकी औकात तो यहीं तक है, जीरो से आगे तक, इधर वाला तो लपेट नहीं पाएगा। तो हर एक इंटीजर एक होल नंबर हो यह कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर यही पूछा जाए कि इंटीजर होल नंबर हो सकता है तो हम सही करके आएंगे, लेकिन अगर यह कहा जाए कि इंटीजर होल नंबर होगा ही, तब हम गलत करके आएंगे, वो गलत है। इंटीजर होल नंबर होगा ही कोई जरूरी नहीं है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए अ इंटीजर मे बी, एन इंटीजर मे बी अ होल नंबर, मतलब हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, सही है ऑप्शन। अगर यह कहा जाए कि होगा ही, है ना, जरूर होगा, तब उस केस में हम गलत करके आएंगे। लेकिन हर एक पूर्ण संख्या एक इंटीजर होगा ही, इसमें होगा ही वाला कंडीशन लगेगा, हर एक पूर्ण संख्या एक इंटीजर होगा ही। तो हमने इसमें क्या सीखा, फिर से एक बार रिकैप करते हैं। रेशनल नंबर किसको कहते हैं, जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और Q जीरो नहीं होना चाहिए। Q जीरो नहीं होने का मतलब क्या है, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, किसी भी भिन्न का डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। ऐसा संख्या जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। कहने का मतलब जो रेशनल नहीं होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा। रेशनल को हिंदी में परिमेय कहते हैं, इरेशनल को अपरिमेय कहते हैं। पूर्णांक इंटीजर किसको कहते हैं, यहां पे बता दिया है ना। इंटीजर किसको कहते हैं, 1 से इंफिनिटी तक, मतलब काउंटिंग नंबर, नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर एंड जीरो फॉर्म द सेट ऑफ इंटीजर, है ना। इंटीजर के खानदान को कौन मिलकर बनाता है, गिनती की संख्या, निगेटिव ऑफ गिनती की संख्या, मतलब गिनती की संख्या माइनस साइन लगा के इधर सेट बना दो और उसमें जीरो शामिल कर दो, तो क्या बनाता है, इंटीजर का खानदान बनाता है। काउंटिंग नंबर का भी खानदान इसी में हमने देख लिया, प्राकृत संख्या, कहां से, 1 से इंफिनिटी तक, ठीक है, प्राकृत संख्या। इसी में हमने, हालांकि होल नंबर नहीं ऑप्शन में, ऑप्शन को गोली मारो ना, हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना। तो अगर हम काउंटिंग नंबर के सेट में जीरो को शामिल कर देते हैं तो क्या बन जाता है, होल नंबर का सेट, मतलब होल नंबर का खानदान बन जाता है, जिसको हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। एकदम क्रिस्टल क्लियर है। एक क्वेश्चन लपेट दूं और, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है रेशनल नंबर, कटा तो नहीं ना, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा रेशनल नंबर होगा, है ना, रेशनल नंबर कौन सा है इसमें से, ठीक है। रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। मैं फिर से कह रहा हूं, मीडियम बीच का बाधा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये एक्सक्यूज नहीं देना है कि हमें इंग्लिश में लिखा था इसीलिए पता नहीं चला, या हिंदी में लिखा था इसीलिए पता नहीं चला। एक मास्टर वाला एटीट्यूड होना चाहिए एग्जाम हॉल में, जब एग्जाम देने जाते हो तो, जहां हिंदी में नहीं समझ आए तुरंत इंग्लिश पार्ट पढ़ो, इंग्लिश में नहीं समझ में आए हिंदी पार्ट पढ़ो, है ना। तो रेशनल नंबर इनमें से कौन सा होगा, पहला वाला क्या है, 2 - √3। क्या हम इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। कोई कहेगा नीचे 1 लगा दे, तो अरे नीचे 1 लगा दोगे तो क्या ये ऊपर वाला इंटीजर होगा, नहीं होगा ना, तो इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं होगा। ये है 2√3/√3,
इसको हम लिख सकते हैं क्या रेशनल नंबर के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में? हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? अरे भैया इसको काट दो ना, √3 से √3 गया, बचा क्या 2, 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा। इसको हम टिक कर दिए। अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। √5 होगा क्या? नहीं, रूट से बाहर नहीं निकल सकता। √6 होगा क्या? नहीं, कहां होगा √6? रूट से बाहर निकलेगा? 3 गुना 3 √6, 3 गुना 3 6 होता है, 9 होता है ना, 9 होता तब तो निकलता। जैसे ऑप्शन डी में मैं कह रहा हूं √8, ये डी तो है ना, ऑप्शन ई है ना, एक ऑप्शन बढ़ा दिया, ऑप्शन ई, ऑप्शन एफ भी दे देता हूं √16। बताओ ये परिमेय संख्या होगा क्या? कोई कहेगा इसको रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, कोई कहेगा कि चलो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 2 गुना 2 गुना 2। अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट से बाहर कब निकलता है? जोड़े में से एक बाहर निकालते हैं, तो यहाँ 3 2 गुना में है ना, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, और लेकिन एक तो अकेला बच गया ना बेचारा, ये तो रूट के ही अंदर रह जाएगा। तो क्या हाँ रूट के बाहर आ पाया क्या? नहीं आया ना। तो क्या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, है ना, तो इसीलिए ये नहीं होगा। 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुना 4 डायरेक्ट लिख दो, है ना, जिसमें से एक 4 बाहर आ जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 4 गुना 4, या 4 बार तुम 2 को गुना में लिख दो तो 2 को 2 बाहर आ जाएगा, तो एक 4 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। अब √16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। अब 4 के नीचे कुछ नहीं, 4/1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, मतलब रेशनल नंबर। समझ में आ गया क्या? एकदम क्रिस्टल क्लियर है, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है सब, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर पूछ दिया जाए परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, और परिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर, पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर, प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर या होल नंबर, अगर ऐसा कुछ भी पूछा जाए तुरंत जवाब दे दोगे? चलो अभी ही देख लेते हैं, दे दोगे तो बताओ ये जो है होल नंबर है कि नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करके क्या लिखा 2 लिखा, और 2 इसी के खानदान में आता है ना, होल नंबर, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इसका खानदान है ना, इसके खानदान में ही आ जाएगा ना 2। अब ये बताओ √16 होल नंबर है कि नहीं है? है, क्योंकि बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 4 इसके खानदान में है कि नहीं है, तो ये होल नंबर भी होगा। मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या भारत से बाहर, अगर ये कॉन्सेप्ट आपके काम का है तो आप इसको सीख करके, और आपको पसंद आया हो वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम फिर आपसे मिल पाए और आप मुझसे मिल पाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।